आई हैव नो रिग्रेट्स। ये बात एक समय पर नाथूराम गोडसे ने कही थी और अब कहा है एडवोकेट राकेश किशोर ने। ये वही एडवोकेट है जिन पर इल्जाम लगा है सीजेआई बीआर गवई पर शू फेंकने का अटेम्प्ट करने का भी। और अब एडवोकेट राकेश किशोर कंट्रोवर्सी के बीच फंसे हुए दिखे हैं, जहां पे उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन की भी डिमांड की गई है। अब ये लीगल एक्शन क्या है इस वीडियो में हम देखेंगे, पर हम ये भी समझेंगे कि कैसे एडवोकेट राकेश किशोर ने ही कहा है कि उनपे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। जो उन्होंने किया है वो सही किया है और लॉ उन्हें कंपेल नहीं कर सकता। और असल में लॉ क्या कहता है वो भी हम आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो व्यूअर्स, बात ऐसी है कि जिस लीगल एक्शन की डिमांड अभी एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ की गई है, उसके पहले ही ये लीगल एक्शन की डिमांड दो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के अगेंस्ट भी की गई है। और ये दो फेमस पर्सनालिटी की न्यूज हमने आपको बताई थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलीजियस प्रीचर अनिरुद्धाचार्य बाबा की और जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर अजीत भारती की। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की डिमांड की गई है रिलीजियस प्रीचर अनिरुद्धाचार्य और अजीत भारती के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए थे सीजेआई बीआर गवई के अगेंस्ट। अब व्यूअर्स, ये डिमांड की है सूरज कुमार बौद्ध ने और उन्होंने अप्रोच किया है अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी को, सीकिंग कंसेंट टू इनिशिएट क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। अब व्यूअर्स, इस न्यूज के आते ही ये बात भी सामने आई है कि नोएडा पुलिस ने अजीत भारती को क्वेश्चन किया था, उन्हें पुलिस स्टेशन बुला के कुछ तीखे सवाल उनसे पूछे गए थे। अब व्यूअर्स, ये क्वेश्चनिंग इसलिए भी हुई थी क्योंकि अजीत भारती ने काफी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए हैं सीजेआई बीआर गवई के अगेंस्ट। यहाँ तक कि कहा है कि अगर जजेस ऐसे एंटी हिंदू रिमार्क्स देते रहेंगे तो जो उनके साथ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, कल वो उनके साथ रोड पे भी हो सकता है। हालांकि व्यूअर्स, इस क्वेश्चनिंग के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, उन्हें कस्टडी में नहीं रखा गया है, ना ही अरेस्ट किया गया है। लेकिन अजीत भारती का एक पोस्ट और भी कंट्रोवर्शियल हो गया। उनके पुलिस क्वेश्चनिंग के बाद उन्होंने एक पोस्ट डाला है जिसमें कहा गया है कि सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। अब व्यूअर्स, ऐसे कई सारे पोस्ट ट्विटर पर वायरल हुए हैं, जिसमें से अब बात करते हैं एडवोकेट राकेश किशोर के एक ट्विटर पोस्ट की। तो व्यूअर, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक पोस्ट जब किया गया था कि एन अटेम्प्ट वाज मेड टू थ्रो अ शू एट सीजेआई गवई, तो उसी को रिपोस्ट करते हुए एडवोकेट राकेश किशोर ने कहा भी था कि आई एम नॉट स्कैर्ड मिस्टर आचार्य, इट्स जस्ट अ हिंदू कुडंट टॉलरेट द इंसल्ट एंड मॉकरी ऑफ देयर लॉर्ड विष्णु एनीमोर। तो यहाँ पे उन्होंने साफ कहा है कि वो डरे हुए नहीं है, वो घबराए हुए भी नहीं है, अपने एक्शंस को भी डिफेंड करते हैं। और उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन लेने की बात डिमांड की गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, उन्होंने उसके खिलाफ भी बोला है कि ये उनपे नहीं लग सकता। तो व्यूअर्स, आते हैं एक नजर पर कि आखिर किसने उनके खिलाफ ये डिमांड रखी है। तो व्यूअर, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर ने ही अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी को लिखा है ये डिमांड करते हुए कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स एडवोकेट राकेश किशोर के अगेंस्ट इनिशिएट की जाए। और इसी के खिलाफ एडवोकेट राकेश किशोर ने कहा है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हो सकती है। आइए उनके इस एक्स पोस्ट पर देखते हैं। तो व्यूअर, अपने एक्स पोस्ट पर एडवोकेट राकेश किशोर ने कहा है कि जो क्रिटिसिज्म और डिसएग्रीमेंट होता है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आ सकता, और उन्होंने जो किया है वो क्रिटिसिज्म और डिसएग्रीमेंट के अंदर ही फॉल होता है। उन्होंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगाया है जहाँ कहा गया है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है वो एक एक्ट है of disrespecting or disobeying a court's authority or orders, undermining the administration of justice। और ये डिफाइन किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के अंदर। यानी कि एडवोकेट राकेश किशोर कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया है वो क्रिटिसिज्म है, वो डिसएग्री, किसी तरह से डिसरिस्पेक्ट या कोर्ट के ऑर्डर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बस एक क्रिटिसिज्म और डिसएग्रीमेंट शो कर रहे हैं। हालांकि एडवोकेट राकेश किशोर, जिन्होंने सीजेआई बीआर गवई पर अटैक करने की कोशिश की थी, ने अब अपने बीसीआई सस्पेंशन को अ डिस्पोटिक डिक्री कहा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961, अ शो कॉज नोटिस मस्ट बी इशूड फर्स्ट, द एडवोकेट्स साइड मस्ट बी हर्ड एंड ओनली देन कैन दे बी डिसमिस्ड, स्ट्रक ऑफ द रोल और सस्पेंडेड। और इसी पर उन्होंने कहा कि बीसीआई ने उन्हें प्रैक्टिस से सस्पेंड कर दिया और 15 दिन का शो कॉज नोटिस भेजा है, जो कि काफी गलत है क्योंकि उन्हें अपनी साइड बताने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें रिलीज भी कर दिया क्योंकि कोई फॉर्मल कंप्लेंट फाइल नहीं हुई थी। पर चलिए व्यूवर्स, एक नजर इस एक्ट पर डालते हैं और ये एक्ट बेसिकली क्या कहता है। तो व्यूवर, जिस क्रिटिसिज्म और डिसएग्रीमेंट की बात एडवोकेट राकेश किशोर ने की थी वो हम देख सकते हैं कि इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के
सेक्शन 4 और 5 में दिया गया है कि अगर फेयर और एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है तो वो कंटेम्प्ट नहीं है, और अगर फेयर क्रिटिसिज्म है ऑफ जुडिशियल एक्ट तो वो कंटेम्प्ट नहीं है। हालांकि अब जिस सेक्शन की इनिशिएशन की डिमांड की गई है एडवोकेट राकेश किशोर के अगेंस्ट, वो है सेक्शन 15, जो कि कॉग्निजेंस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट इन अदर केसेस है। तो व्यूअर्स, यहाँ दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने खुद के मोशन पे या किसी के सजेशन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है, और यहाँ पे जो पहला नाम है वो एडवोकेट जनरल का दिया गया है। अगर हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि एडवोकेट जनरल का मतलब यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल भी हो सकता है, जिसकी वजह से ही एजी को लेटर्स लिखे गए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाने के लिए। देखते हैं कि आखिर इस केस की पनिशमेंट क्या है, यहाँ लीगल एक्शन लिया जाएगा तो उसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है अगर एडवोकेट राकेश किशोर के अगेंस्ट ये एक्शन उठाया गया। तो पनिशमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो सेक्शन 12 में दिया गया है। अब व्यूअर, यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट सबसेक्शन में ही दिया गया है कि a contempt of court may be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2000 rupees or with both। और उसमें भी दिया गया है कि अगर जिसके खिलाफ ये केस चल रहा है, अगर वो माफी मांग ले तो ये केस डिसमिस भी हो सकता है। बट व्यूअर्स, लोगों का यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट भी उठा है कि अगर इतनी कम पनिशमेंट है, सिर्फ 6 महीने की या फिर 2000 फाइन की, या अगर दोनों भी मिला दिया जाए तो ये पनिशमेंट कम है। कहीं ना कहीं ये भी प्रोविजन दिया गया है कि अगर जिस पर्सन के अगेंस्ट ऐसे केसेस स्टार्ट होंगे वो माफी मांग ले तो ये केसेस डिसमिस भी हो सकते हैं। तो लोगों का पॉइंट ये है कि अगर इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया है, सीजेआई बीआर गवई पर शू फेंकने का अटेम्प्ट हुआ है और उसमें पनिशमेंट सिर्फ 6 महीने की 2000 रुपए की हो, तो वो कितना फेयर है। जजेस के प्रोटेक्शन की भी सवाल यहाँ पर उठी है व्यूअर्स, तो आपकी क्या राय है इस पूरे केस को लेकर? क्या एडवोकेट राकेश किशोर ने जो किया वो सही किया, या फिर ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स की जो पनिशमेंट है ये काफी कम है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।